हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AI ट्यूटर्स पॉइंट में। आज हम मैथ्स पेपर लीग सीरीज का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पीछे हमने बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने करा चैप्टर 1 और 2 की चीज़ें। आई होप कि आपको मज़ा आया हो, बढ़िया लगा हो चीज़ें, है ना। क्वेश्चन सारे वही हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था। कौन से कहाँ से कैसे आने वो सब कुछ मैंने डिटेल से आपको बताया है विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब चैप्टर 3 में भी इसी तरह से देखेंगे कि कौन से पार्ट से कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन और किस टाइप का बनेगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चैप्टर 3 का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका एक एमसीक्यू आएगा, वो पक्की बात है, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को समझते हैं। एक एमसीक्यू इससे फिक्स है ना। चलिए सबसे पहले देखिए जनरल फॉर्म। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये होता है बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहली बात, लीनियर इक्वेशन डिग्री 1, सबकी डिग्री 1 होगी। 2 वेरिएबल्स जनरली x एंड y यूज होंगे, ठीक है, ये वाली चीज। तो यहां से क्या करते हैं, हम 3 चीजें फाइंड आउट करते हैं। यहां से हम 3 चीजें फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या। एक तो हम कोफिशिएंट ऑफ x दोनों में उनका रेशियो निकालते हैं, जैसे a1 बाई a2 फाइंड आउट करेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ y दोनों में निकालेंगे, जैसे b1 बाई b2 फाइंड करेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ ये निकालेंगे c1 बाई c2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन तीनों, ये जो हमने रेशियो निकाला, इन तीनों के बीच हम रिलेशन से बताएंगे कि कैसा ग्राफ होगा और क्या उसको हम बोलेंगे और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो जरा देखिए रिलेशन बिटवीन रेशियो। अगर मान लीजिए ये a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है इंटरसेक्टिंग, है ना। दोनों लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ लाइन में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में 1 या फिर यूनिक सॉल्यूशन कब, जब दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको हम ये बोलेंगे। अगला देखते हैं, अगली चीज हमारी है, अगर रिलेशन बिटवीन इस तरह से, अगर मान लीजिए तीनों इक्वल हो जाए, है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो इस तरह जो हमारी लाइन होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, कोइंसाइड करती है ना, कोइंसाइड करेगी लाइक दिस, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, तो ये कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, या फिर इसको हम मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लाइन एक दूसरे को जितनी जगह टच करें या कट करें वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे एक जगह कर रही है यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए जब ओवरलैप करेगी एक लाइन के ऊपर एक लाइन, तो उनके कई सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट देखिए, अगर मान लीजिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल है, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। मींस L1 पैरेलल टू किसके हो जाएगी, L2 के, है ना। L1 पैरेलल टू किसके हो जाएगी, L2 के। और ये केस होता है हमारा पैरेलल लाइन। अब आप बताइए, क्या कहीं एक दूसरे को कट या टच कर रहे हैं लाइन, नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये वाला केस क्या होगा, नो सॉल्यूशन का होगा। अब एक चीज और ध्यान देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गई इस रेशियो के बेसिस पे, हमने ग्राफ के बेसिस पे इनके नाम बता दिए कौन से टाइप के होंगे और कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब एक चीज और आता है, अगर ये दोनों केस होते हैं, मतलब जिनमें हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो, तो ऐसे केस में इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वाला जो केस है जिसमें नो सॉल्यूशन होते हैं, इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इस टर्म में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो कंसिस्टेंट में ये दोनों इन्वॉल्व होंगे और इनकंसिस्टेंट में ये। बेसिकली
जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं कंसिस्टेंट और जिनके नहीं निकलते वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। एक बार देखिए और नोट करिए, फिर इसके टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसपे एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे पहला चीज, सबसे पहले चीज ये है कि एक्स वाई प्लस टू बराबर है ना। अच्छा, या तो सबको जनरल फॉर्म में ले आइए, सबको एक तरफ ले आइए, या तो x के कोफिशिएंट जिसमें पहले इक्वेशन में जिधर है उधर दूसरे में होने चाहिए, y के जिधर है, इस तरह से है ना। तो x y के कोफिशिएंट जिधर पहले में है उधर दूसरे में भी होने चाहिए, या तो सबको कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, जैसी आपकी मर्जी। जैसे ये है, इस वाली लाइन को हम क्या लिखेंगे, अगर सबको मैं एक तरफ लेके आऊं तो क्या लिखेंगे, के एक्स माइनस वाई, इधर आके माइनस टू बराबर जीरो। इसी तरह इस दूसरी लाइन को, ये एन गलत है, ठीक है, इसी तरह दूसरी लाइन को क्या लिख सकते हैं, सी एक्स ऑलरेडी इधर है, उधर से लेके आएंगे तो माइनस टू वाई और कितना हो जाएगा माइनस थ्री बराबर जीरो। ठीक है, अब यहां से टर्मोलॉजी आप बताइए, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू क्या होगा, ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू। ठीक है, ए वन बाई ए टू मतलब फर्स्ट में एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में सेकंड वाले में, तो के बाई सिक्स आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बी वन बाई बी टू विथ साइन, ध्यान रखिएगा वाई का कोफिशिएंट इसमें कितना है माइनस वन, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना है माइनस टू, दैट इज वन बाई टू। सिमिलरली सी वन बाई सी टू, सी वन कितना माइनस टू और माइनस थ्री, तो माइनस टू बाई माइनस थ्री, फाइनली कितना हो जाएगा टू बाई थ्री। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है, अब वो देखते हैं। हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आपसे कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो k की वैल्यू बताओ। अगर इस जो भी है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कितने हैं इनफाइनाइटली मेनी, तो k की वैल्यू। अब इनफाइनाइटली मेनी का आप वो लगा दो प्रॉपर्टी, इनफाइनाइटली मेनी जब होता है तो क्या होता है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। पुट करते हैं, ए वन बाई ए टू कितना है के बाई सिक्स, बी वन बाई बी टू कितना बच्चों वन बाई टू, सी वन बाई सी टू कितना है टू बाई थ्री। ठीक है, अब यहां से देखिए इन दोनों को आपने इक्वेट किया, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया सिक्स, यहां जाएगा बाई टू करेंगे कितना आ जाएगा के बराबर थ्री। आंसर कौन सा मार्क कर दिया, ये वाला, देखो सिक्स यहाँ गया, टू से डिवाइड किया, के की वैल्यू कितनी आ गई थ्री। आया मजा, नहीं गलत है, देखिए ध्यान से, हाँ खुश हो गए, मजा आ गया, आंसर आ गया, इतना खुश नहीं होना है। देखिए ध्यान से, ये गलत है, क्यों गलत है ये समझिए। सबसे पहली बात, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो k की वैल्यू निकालने से पहले ये चेक करिए क्या ये दोनों बराबर हैं, वन बाई टू एंड टू बाई थ्री आर इक्वल, नहीं ये चीज इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। k की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आसमान से। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इक्वल नहीं है, हैंस k डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को शो करेगा। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए फटाक से, ध्यान रखिएगा ऐसी गलती मत करिएगा आप। चलिए फटाक से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन। अब जरा देखिए अगले क्वेश्चन समझिए, द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पहले क्वेश्चन लिखे क्या है, ax प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, उधर कितना है थ्री एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन। देखिए कांस्टेंट टर्म दोनों का एक साइड है, तो मैंने कहा किसी एक तरफ होने चाहिए, है ना, जैसे कांस्टेंट टर्म है तो वो या तो इधर हो या तो इधर हो, दोनों का एक का नहीं, अगर एक का इधर एक का उधर तब गड़बड़ है, दोनों का अगर एक ही साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं फटाफट, ए वन बाई ए टू, पहले में एक्स का कोफिशिएंट ए, दूसरे में थ्री, बी वन बाई बी टू, पहले में वाई का कोफिशिएंट टू, दूसरे में बी, सी वन बाई सी टू, पहले में एक्स का कोफिशिएंट सेवन, सॉरी कांस्टेंट टर्म सेवन और दूसरे में 16। अब आते हैं कंडीशन पे, हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों, a1 बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखिए, a1 बाई ए टू की जगह a बाई थ्री, बी वन बाई बी टू की जगह टू बाई बी डज नॉट इक्वल टू सेवन बाई सिक्सटीन। सॉल्व कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बी का ए में करेंगे ए बी, थ्री का टू में करेंगे कितना हो गया सिक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स, डी ऑप्शन। क्लियर है, आ रहा है मजा, करिए करिए मस्त एकदम बढ़िया, नोट करिए फटाक से। नेक्स्ट
अब आते हैं टाइप 2 पे। वैसे इस चैप्टर से 1 मार्किंग और 3 मार्किंग फिक्स होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, बट आएंगे तो किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझिए। 4 चीज़ें याद कर लीजिए आप। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y बराबर 0, है ना। आपने कोऑर्डिनेट देखा होगा, जैसे ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश y डैश, है ना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स पे कौन जीरो होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, तो y 0। y एक्सिस पे क्या होगा बच्चों, x 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो y इज इक्वल टू वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो क्या कांस्टेंट होगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। जैसे मान लीजिए y बराबर 2, तो x के पैरेलल लाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 से पास होगा, है ना। तो अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो किसके पैरेलल होगा, x के, देखिए y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू -3 हुआ, y इज इक्वल टू -3, तो कहाँ से पास होगा, -3 से पास होगा, और ये क्या होगा, -3। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर x के पैरेलल तो y कांस्टेंट, y के पैरेलल तो x कांस्टेंट। x के पैरेलल देखिए लाइन है, ये भी लाइन x के पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो ये 2 से पास हो रहा है तो y बराबर 2 हो गया, ये -3 से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से कभी इक्वेशन मिले तो ध्यान रखिएगा x के पैरेलल होगा। अगर इसी तरह से x बराबर कांस्टेंट होगा तो y के पैरेलल होगा, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, नोट करिए फटाक से, फिर इस बेसिस पे क्वेश्चन बताता हूं मैं, जल्दी देखिएगा, समझिए ये चीज। ये है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 3 y बराबर -4 ग्राफिकली, x y x डैश y डैश। आप सोचिए सोचिए सोचिए, कह रहा है x बराबर 3 तो y के पैरेलल होगा, और कहां से पास होगा, 3 से, है ना, प्लस है तो प्लस साइड, तो y के पैरेलल होगा और 3 से पास होगा, तो ये कुछ होगा x बराबर 3, कहां से पास होगा, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x के पैरेलल, और -4 है तो इसलिए x के पैरेलल तो होगा, लेकिन कहां से पास होगा, -4। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू -4, और ये कहां से पास होगा, यहाँ पे -4। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 3, -4 हो गया ग्राफिकली सॉल्व। समझ आया। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे बोला गया उस तरीके से प्लॉट कर दीजिए। बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर x और y कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट y के पैरेलल, y कांस्टेंट तो x के पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट चले, नोट करिए फटाक से, समझ आ गया। अगला देखिए, अब ये सोचिए आप, कह रहा है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर, अच्छा कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट कब होगा, या तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाए या तो इनफाइनाइट, मतलब लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो जाए या तो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करें, ठीक है। तो इसमें आपको जो लाइन बनानी है, या तो वो इंटरसेक्ट कर दे किसी पॉइंट पे, या तो एक दूसरे को क्या करे, ओवरलैप करे, तो वो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो चलिए इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए। x बराबर 0, x बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस, तो इट सेल्फ y एक्सिस हो गया। फिर है y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x के पैरेलल, -7 से पास कराइए, और उसके बाद देखिए कहीं कट कर रहे हैं या नहीं, चलिए बता देता हूँ। देखिए ये x हो गया, ये y एक्सिस। अब आप देखिए, पहले कह रहा है x बराबर 0, तो ये तो इटसेल्फ y एक्सिस हो गया, x बराबर 0, ये हो गया x बराबर 0। दूसरा आपसे कह रहा है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब x के पैरेलल लेकिन -7 से हो रहा है, तो लाइक दिस, ये हो गया y बराबर -7, कहाँ से पास होगा, -7, ठीक है, -7। अब देखिए ये दोनों लाइन, पिंक लाइन और ये येलो, दोनों कट कर रही है एक दूसरे को, हाँ कर रही है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे कट करी है, जहाँ x की वैल्यू 0 और y की कितनी है, -7, x 0 और y -7, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और अगर इस तरह से भी हो गए तो भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब नहीं होगा, जब क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो, नोट करिए फटाक से। चलिए अगला देखते हैं अब, नेक्स्ट ये आ गया हमारा। अब आगे ये हमने 1 मार्किंग और 2 मार्किंग देख लिया, अब हम आगे 3 मार्किंग पे, ठीक है। तो 3 मार्कर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर में जनरली हमारे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम के कभी कभी ऑप्शंस में एक सॉल्व करने के लिए आ जाता है, वो भी दिखाऊंगा लास्ट में। वर्ड प्रॉब्लम को बस क्या करना है, अच्छे से उसको रीड करना है, सेंटेंस को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको वेरिएबल में चेंज करना है एक एक करके। और कैसे करते हैं, आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखाता हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो यही क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको
विद डेटा चेंज या फिर हल्का टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से समझिए। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बता दूंगा। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन आई थिंक। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दो नंबर का डिफरेंस बोल रहा है, दो नंबर के डिफरेंस का हाफ की वैल्यू कितनी है 2। तो पहले दो नंबर लेट कर लीजिए, सबसे पहले सिंपल तरीका, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, अब आइए अब क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाफ ऑफ द, पहले डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस वाई लेट कर लीजिए, इसका हाफ बाई 2 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 2। देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर का हाफ किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब अरेंज कर दीजिए इसको, तो x माइनस वाई, 2 इधर जाके कितना हो गया बच्चों 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगली चीज देखिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अच्छा, इसको सब्सट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन होगा x, तो कह रहा है द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर ले लीजिए अगेन, ग्रेटर नंबर x हो गया, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम करना है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। ये किसके इक्वल है 13 के, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। बस अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है ना, फाइंड द नंबर्स। तो अब आपको इक्वेशन अगर सॉल्व करना आता है तो ठीक है, वरना जिनको नहीं आता थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे जिनके कोफिशिएंट देखेंगे, जिनके कोफिशिएंट सेम हो। अगर कोफिशिएंट सेम है पहले हम वो ऑप्ट करते हैं जिनकी कोफिशिएंट सेम हो, है ना। सबसे पहले वो सर्च करिए जिनके कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे देखिए एक्स के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, चलिए हो गया, मतलब हमें एलिमिनेट एक्स को करना है। फिर अब इनके अगर साइन भी सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम होंगे तो सबस्ट्रैक्ट, मतलब प्लस प्लस दोनों के हैं तब भी सबस्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस दोनों के हैं तब भी सबस्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर प्लस माइनस हुआ तो क्या करेंगे, ऐड। तो साइन सेम हुआ तो सबस्ट्रैक्ट और साइन अपोजिट हुआ तो ऐड। अब देखिए इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 ये हो गया, इसमें से हमें 2 को सबस्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 2 है ना। अब लिखेंगे, लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाला आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें सबस्ट्रैक्ट करना। सबस्ट्रैक्ट करते टाइम जो नीचे वाले होते हैं ना उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ सारे प्लस थे इसलिए सबका माइनस हो गया, x से x चला गया, माइनस वाई और माइनस 2y जो हम चेंज करते हैं वो कंसिडर करेंगे, ये कंसिडरेबल होगा। माइनस वाई और माइनस 2y, तो माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3y, प्लस 4 और माइनस 13 कितना हो जाएगा बच्चों, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो 13 नंबर बड़ा है उसका साइन आ गया, माइनस 13 माइनस 4 जाएगा, कितना आएगा 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9/3, आंसर कितना आ गया 3, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब इस y की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर दीजिए, जैसे इसमें पुट कर दीजिए, है ना, पुट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 4, माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर हो गया 7। तो यहाँ पे हमारे नंबर क्या आ गए, तो यहाँ पे नंबर हमारे क्या हो गए 7 एंड 3, मतलब जो सिचुएशन दी गई उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या आ गए 7 एंड 3। एक बार देख लीजिए अच्छे से, आई होप कि क्लियर हो। बिल्कुल इजी स्टेप्स में करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम रीड करेंगे उसी बेसिस पे इनको हम ब्रेक करके इजी करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, एज वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी एज वाले क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और एक नंबर वाले जो रिवर्सिंग डिजिट वाले होते हैं, आगे आएगा भी सिखाऊंगा। अब इनको समझिए जरा ध्यान से, देखिए बिल्कुल, और एनर्जी बिल्कुल बना के रखिए, एनर्जी बहुत ज़रूरी है ना। समझिए ध्यान से चीज़ों को और इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाइए और प्रैक्टिस करिए, यही करना है। 4 दिन बस की मेहनत है, 4 दिन की मेहनत है, उसके बाद सफल है जीवन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, कह रहे थे द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन हो गए और एक फादर हो गए, 3 चीजें हो गई, लेकिन हमें वेरिएबल कितने ही बनाने होते हैं 2। तो आपको एक इजी के लिए एक चीज दिया है, सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। इस पूरे को एक चीज आप कुछ मानिए, लेट कर लीजिए इसको x, और एज ऑफ फादर को क्या लेट कर लेंगे बेटा y। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द एज ऑफ फादर इज y एंड एज ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आर कितना हो गया हमारा x हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बेसिस करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंडीशन, द एजेस ऑफ द फादर इज ट्वाइस, फादर की एज ट्वाइस है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले लेट करने वाले लिख जरूर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज ट्वाइस है ना। पहले y और x लिखे,
वाई और एक्स, है ना। तो ये हो गया एज ऑफ फादर और ये हो गया सम ऑफ एजेज ऑफ टू चिल्ड्रन। अब कह रहा जो फादर की एज है इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है, फादर की एज ट्वाइस है, लेकिन हमें दोनों इक्वेट करना है, हमें ये दोनों इक्वल रखना है। तो फादर की एज ऑलरेडी ट्वाइस है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, है ना, यही ना ट्वाइस है, ठीक है ट्वाइस। जैसे आपके पास 10 रुपए, आपके दोस्त के पास 5 रुपए हैं, तो आपके पास पैसे क्या हैं, ट्वाइस, दोनों के बराबर कब होंगे, जब दोस्त में 2 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब फादर का एज ट्वाइस है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इसमें। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। देखिए एज ऑफ फादर इज ट्वाइस एज ऑफ सम ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, 2 चिल्ड्रंस। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, अगेन। अब यहां से अगेन लिखेंगे, अगेन क्या, अगेन आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल। अच्छा आफ्टर 20 ईयर्स, तो पहले दोनों का 20 ईयर्स बाद देखते हैं क्या क्या होगा। फादर कितने हो जाएंगे 20 ईयर बाद, y प्लस 20। अच्छा ये 2 चिल्ड्रन है, सम ऑफ द एज जो x है ना वो 2 चिल्ड्रन की एज का सम है, तो एक 20 से बढ़ेगा, दूसरा भी 20 से बढ़ेगा, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा दोनों के सम में, 40। एक बच्चा 20 ईयर्स बाद 20 साल 20 ईयर उसमें इंक्रीज होगा, दूसरे में 20 ईयर इंक्रीज होगा, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, x प्लस 40, ठीक है। अभी फिलहाल बराबर कर देते हैं, अब रीड करते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेज ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अब इक्वल हो गया, कह भी रहा है कि अब जो फादर की एज है अपने दोनों बच्चों के एज के सम के क्या हो गया है, बराबर हो गया है, तो इनमें इंक्रीमेंट होगा 20 का, इनमें 20 20 40 का, और ये क्या है, इक्वल। आपकी बारी ट्वाइस थ्राइस नहीं, सिंपली इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ले आइए, x को इधर लाइए, तो y माइनस एक्स, 20 को उधर ले जाइए, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर 2। बस अब कुछ नहीं करना, इजी वे में आप सॉल्व कर दीजिए। y की वैल्यू कितनी है, 2x, डायरेक्ट हमें पता है, तो y की जगह यहाँ पे 2x रख दीजिए, 2x माइनस एक्स 20, वहाँ से x आ जाएगा, और फिर जो x की वैल्यू आएगी यहाँ रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा, y। और फाइनली जो y का आंसर आएगा वो किसकी एज हो जाएगी, फादर की हो जाएगी, और जो x आएगा वो सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, एजेज सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, है ना, ये वाली चीज, द सम ऑफ द एजेज ऑफ द 2 चिल्ड्रन, वो हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल बेसिक। देखते जाइए एकदम, वर्ड को हमने रीड करके, सेंटेंस को रीड करके ये चीज बना दी। फटाक से नोट करिए, फिर देखते हैं आगे, जल्दी करिए। चलिए एक बार आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए। हाँ तो अब दिया है हमें एक क्वेश्चन है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले इन दोनों को पकड़िए, नूरी और सोनू को, ठीक है, इनकी एज को लेट कर लीजिए, है ना। लेट एज ऑफ नूरी आप लेट कर लीजिए x, और सोनू की लेट कर लीजिए y। आप लेट करिएगा, प्रॉपर लिखिएगा, है ना। लेट द एज ऑफ नूरी इज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y, ठीक है। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है, एक लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने लेट कर लिया x, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने लेट कर लिया y। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगली चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 5 ईयर्स एगो, कह रहा पहले 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 5 पहले कम करिए, तो नूरी की 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5, और भाई साहब की कितनी रही होगी, y माइनस 5, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं, 5 साल पहले जो नूरी थी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो थ्राइस थी सोनू की एज की, है ना। तो ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है, ये ऑलरेडी थ्राइस है, ये ऑलरेडी 3 गुना है, वही वाला सिस्टम। आपके पास 15 रुपये, आपके दोस्त के पास 5 रुपये है, तो आपके पास ऑलरेडी उसका 3 गुना है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नूरी ऑलरेडी थ्राइस है, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोनू भैया में, ठीक है। तो इज इक्वल टू इंटू क्या कर देंगे 3। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। अरेंज करिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करिए 3y माइनस 15, अरेंज करिए x माइनस 3y, और 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, तो माइनस 15 ऑलरेडी है, प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन अगली चीज देखते हैं, अगेन क्या करेंगे, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, और ये सब कुछ होगा प्रेजेंट एज में काम, है ना। तो ये x है, ये y है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 और y प्लस 10, x प्लस 10 और y प्लस 10, ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस, अब 10 साल बाद जो एज का रिलेशन है, अब नूरी ट्वाइस है, नूरी 2 गुना है, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोनू भैया में, ठीक है। तो इज इक्वल टू करके इसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अरेंज करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, y को इधर लाइए, तो x माइनस 2y, 10 को उधर जाएगा, 20 में से माइनस होकर कितना बचेगा, 10। इक्वेशन नंबर
2, है ना। 1 और 2 को ध्यान से देखिए, फिर से वही काम दिख रहा है सेम। चलिए थोड़ा सा कर देता हूँ, समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखिए, x को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट सेम है, तो लिखिए 1 और 2, पहले लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर -10, और ये वाला कितना हो गया, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब ध्यान समझिए, कोफिशिएंट सेम है लेकिन सिंबल क्या है, साइन क्या है, सेम, वो भी सेम है। साइन सेम होता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वालों का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज। तो ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल आउट। माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड, तो कितना हो गया -20। तो ये गया, तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया 20, है ना। तो सोनू भैया थे 20 के। अब उसके बाद किसी एक इक्वेशन में इसमें या इसमें ले जाके y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x आ जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 60 हो जाएगा, और ये -60 उधर जाके +60, तो +60 - 10 +60 - 10 x बराबर कितना आ जाएगा 50 ईयर्स, है ना। ये y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में ले जाके आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, x बराबर 50 ईयर्स आ जाएगा, और ये 20 ईयर्स, मतलब नूरी वॉज 50 ईयर्स एंड सोनू कितने के थे, 20 साल के। क्लियर है, ये है क्वेश्चन। तो वही कर रहा हूँ, आप इसको वर्डिंग रीड करिए और उसको वेरिएबल में चेंज करके ये सॉल्व करना, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चेंज करना। ये सॉल्व तो फिर भी हो जाएगा, आपने सीखा है, करा है ना, साल भर, तो हो जाएगी ये चीज़ें। चलिए नोट करिए फटाक से, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको क्लियर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझिए, एक मैं कराऊंगा, एक इस पे आपको करना है ना। डिजिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं। जैसे सिंपली आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 35, तो 35 में यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस वालों को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। 10 प्लेस वालों को कितने से करते हैं, प्लेस वैल्यू पढ़ी ना छोटी क्लास में, ठीक है, 1 से और ये 10 से, तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 5, तो कितना बन गया 35। यहाँ जो डिजिट लिखा और इससे जो नंबर बनता है दोनों सेम होता है, लेकिन वेरिएबल में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। इसी प्रोसेस पे चलेंगे वेरिएबल में। मान लीजिए y यूनिट डिजिट है और x कौन सा है 10 डिजिट, तो क्या हो जाएगा, y में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस x में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो ये हो गया 10x प्लस y, ध्यान रखिएगा। इसमें डिजिट y और x, तो ये नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाली चीज जो बनती है ये नंबर होता है हमारा, और ये हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। ये वाली चीज हमारी क्या होती है, डिजिट होती है। अब इसी के बाद अगर डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, है ना, अगर डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, अगर डिजिट को हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, अगर ये हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे तो y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। अभी रिवर्स वाली डिजिट बन गई, और इनसे नंबर क्या बनेगा, इसमें 10 से, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10y प्लस x, ये क्या बन जाएगा, नंबर। तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें, एक तो जो हमारा ओरिजिनल डिजिट होगा उससे नंबर क्या बनेगा, फिर उनको रिवर्स करने के बाद हमारा नंबर क्या बनेगा, है ना, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब जरा देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, ये मुद्दा ध्यान रखिएगा, है ना। ये होता है ओरिजिनल नंबर, ये होता है नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, है ना, रिवर्स करने के बाद जो बना और ये बना। अब क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे पहले लेट कर लीजिए, पहले लेट कर लीजिए, लेट लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर y, है ना, और टेंस प्लेस ऑफ द नंबर कितना है x, है ना। तो नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर कितना हो गया 10y प्लस x, है ना। ध्यान रखिए, बस x और y को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है जो सम, किसका सम, 2 डिजिट नंबर का और उनको रिवर्स करने के बाद नंबर, नंबर ध्यान रखिए, नंबर ये मतलब नंबर और उनको रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला, इन दोनों का सम, बेसिकली आपको कह रहा है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का सम कितना है 66। अरेंज करिए, 10x और x कितना हो गया 11x, 10y और y कितना हो गया बच्चों 11y बराबर 66, दोनों में 11 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 66,
11 यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगली चीज नेक्स्ट पढ़िए। कह रहे हैं कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। अब डिजिट की बात कर रहे हैं, अब तक नंबर की बात कर रहे थे, अब डिजिट की बात कर रहे हैं। डिजिट कौन, मैंने सिखाया आपको, ये डिजिट। तो अब डिजिट जो है डिफर है 2 से, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया आपको 2। इक्वेशन नंबर 2, फाइंड द नंबर। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आप सिंपल देखिए, पहले देखेंगे कोफिशिएंट किसका इक्वल है, तो यहाँ पे x का भी इक्वल है और y का भी इक्वल है। ठीक है, फिर देखेंगे अब साइन, तो साइन देखिए y का अलग है, तो ऐड करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो 1 + 2 कर दीजिए सिंपली। 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट, x कितना हो गया बच्चों 2x, ये कितना हो गया 8, तो x बराबर 2 उधर जाके डिवाइड हो गया 4 बन गया। अभी 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, y की जगह 4 रखेंगे तो 4 उधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, है ना, तो सॉरी x की जगह रखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 रखिए, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा y बराबर 2। तो हैंस नंबर फाइनली आपको लिखना पड़ेगा, हैंस नंबर क्या हमने लेट किया था एक्स वाई, तो नंबर कितना हो गया एक्स वाई, है ना 42, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें 4 × 10 + 2। ठीक है, तो यह कितना आ गया 42। तो जनरली ऐसे लिखेंगे क्योंकि 10x + y है ना हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर 10x + y, तो 10 × 4 + 2, तो आंसर कितना आ गया 42, ये आंसर। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और अभी भी इसके आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में रखिए, ये नंबर डिफर बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। डिजिट क्या होती है वो समझिएगा ध्यान से, फिर उस डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं, और अगर डिजिट रिवर्स कर देते हैं तब नंबर क्या बनता है, यही कॉन्सेप्ट ही है। इतना अगर ध्यान है तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। हंसते मुस्कुराते बिल्कुल करिए क्वेश्चन एकदम आराम से, बिना किसी टेंशन। ठीक है, हम हैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस है, आप इसको ट्राई करिएगा, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं भेजूंगा, आप मिला लीजिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा। आगे आइए, ये देखिए छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बस फॉर्म करके बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। कह रहे हैं 20 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सीड द नंबर ऑफ बॉयज 8, तो मतलब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही है, तो आप गर्ल्स का नंबर लेट कर लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स आप लेट कर लीजिए बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लीजिए x, और यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लीजिए कितना y। अब आपको कह रहे टोटल 20 स्टूडेंट हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों का नंबर किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 अगेन देखिए, कह रहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सीड द नंबर ऑफ बॉयज बाई 8, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से एक्सीड मतलब ज्यादा, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितने हैं 8 ज्यादा हैं, मतलब गर्ल्स का नंबर 8 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8। जैसे मैं कहूँ आपके पास आपके दोस्त से 5 रुपए ज्यादा हैं, दोनों के पैसों का अगर माइनस करिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। और इस टाइप की क्वेश्चन अभी आपको सिखाई, देखिए कोफिशिएंट सेम है, सिंबल भी सेम है, तो ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, और x की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिएगा y आ जाएगा, तो x नंबर ऑफ गर्ल्स और y क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, लास्ट में लिखिएगा हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इज x इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ बॉयज y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगला देखते हैं, आई होप कि क्लियर है, आसान था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हिंट देखिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, तो क्या ही छोड़ना है इसमें। देखिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, दोनों साइड्स इक्वल होती है, ए बी, कह रहा है ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो पहले बेस को लेट कर लीजिए x, और आइसोसेलेस में दोनों साइड इक्वल हैं, तो कह रहे हैं जो दोनों इक्वल साइड हैं वो बेस से 3 सेंटीमीटर कम है, तो अगर बेस x है तो ये कितना हो जाएगा x - 3, ये भी कितना हो जाएगा x - 3। अब आपको कह रहा है इसका पेरीमीटर 24 है, तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड, तो पेरीमीटर की जगह 24 और सम करिए, ये x आ गया, ये x - 3, ये x - 3, सम कर दीजिए 24 इज इक्वल टू x x x कितना हो गया 3x -3 -3 -6 -6 को इधर लाएंगे ऐड हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3x
3 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका बेस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, अदर टू साइड 3 कम, तो 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर जरूर लिखा करिए। Hence base is 10 centimeter and other two equal sides are x minus 3 is equal to 7 centimeter। ठीक है, चलिए ये थी वर्ड प्रॉब्लम। अब मैंने कहा था आपसे, सॉरी पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या होता है, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम के साथ और में एक दो थोड़े से मतलब वही एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम्स। वैसे अकेले तो कम ही चांस है इनके आने के, बट कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम के ऑप्शन में होते हैं। मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम कभी ऐसा कुछ आ गया, फंस रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए, वरना वर्ड प्रॉब्लम तैयार कर लेंगे सफिशिएंट है। ये देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं, पहले जो ये नीचे है ना इनको कुछ लेट कर लीजिए साइड में। जैसे 1/√x को कितना लेट कर लीजिए आप a, और 1/√y को आप कितना लेट कर लेंगे बच्चों b। चलिए ठीक है, अब करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मन सॉल्व करेंगे फटक से। कैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 1/√x की जगह ये ले लिया तो क्या हो गया 2a, 1/√y की जगह b तो कितना हो गया 3b बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अगला देखिए यहाँ पे लेट करेंगे तो 4/√x मतलब 1/√x की वैल्यू a, तो 4a माइनस 9b बराबर -1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम पहले देखिए कहीं कोफिशिएंट किसी का सेम है, नहीं सेम है, नहीं सेम है तो मल्टीपल खोजेंगे, यहाँ भी मल्टीपल यहाँ भी मल्टीपल, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे जिसका सिंबल अलग होता है, क्योंकि वो ऐड हो जाएंगे इजीली। तो आप क्या करिए, जो इक्वेशन 1 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 9 इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये इक्वेशन 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और ये लिखेंगे कितना 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब दोनों का सिंबल अलग है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6a + 4a इज इक्वल टू 10a, 6 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों 5, a बराबर 10 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/10, 5/10 कितना होता है 1/2। अब इस a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट में आपने पुट कर दिया तो यहाँ से क्या सॉल्व हो जाएगा आपका b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इतना आप करिएगा b निकालिएगा। वहाँ देखिए हमने लेट किया था 1/√x इज इक्वल टू a, तो 1/√x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2, रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड, तो √x बराबर कितना आ जाएगा 2, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू। इसी तरह जो b की वैल्यू आएगी तो 1/√y बराबर b, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, √y बराबर b की वैल्यू और स्क्वायर कर दीजिएगा तो y बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड क्वेश्चन था कि कैसे आप अप्रोच करिएगा, वो मैंने आपको सिखा दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो। नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट ये अभी आपको उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है a1x + b1y + c1 वाले, पहले उसमें क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, दोनों कैल्शियम लीजिए, है ना, 3 और 2, 3 और 2 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए 9x, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10y बराबर -2। अब 6 को उधर भेज दीजिए, तो 9x - 10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 2 कैल्शियम लेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3y इक्वल टू 13/6। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं, 2x + 3y बराबर कितना आ गया 13, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, क्या किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, 9 और 2 10 और नहीं, क्या मल्टीपल कोई सा है, ना तो 9 और 2 एक दूसरे के मल्टीपल है, ना ही 10 और 3। अच्छा y का y में देखेंगे, x का x में, ऐसा नहीं कि इसका 3 दिख रहा सर यहाँ 9 दिख रहा कर दो, नहीं नहीं, y का y के साथ देखेंगे और x का x के साथ, तो नहीं है। जब ऐसे केस आते हैं तो ऐसा क्या करते हैं, कोई भी एक ऑप्ट करिए पहले, चलिए मैं y हटाना चाहता हूँ, है ना, y को ऑप्ट किया हमने, तो वहाँ पे 3 यहाँ पे 10, तो अपोजिट मतलब वहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 3 का और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करिए 10 का, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करिए 9 3 जा 27x, है ना, माइनस
30y बराबर कितना हो जाएगा -12 3 कितना हो जाएगा 36। अच्छा उसमें 10 से करिए तो कितना हो गया 20x प्लस 30y बराबर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, है ना। अच्छा सिंबल डिफरेंट है तो ऐड ही करेंगे, बस ऐड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। इसको यहाँ से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए तो किसका आंसर आ जाएगा आपका x का, और जैसे x का आंसर आया इस या इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा, बस क्लियर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, बाकी आगे कंप्लीट करिएगा। और इसका अगर सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर एमसीक्यू में पक्का है और 3 नंबर का इस वाले वर्ड प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड पक्की बात है। 3 और 4 नंबर तो इस चैप्टर से पक्के हैं, है ना। तो 30-40 मिनट में आपके 4 नंबर तैयार हो गए। बस 30-40 मिनट आपको और देना है सेल्फ स्टडी, मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपका 4 से 5 नंबर अच्छे से तैयार हो गया, है ना। अब अगला चैप्टर हम करेंगे, जैसे बाकी दोनों चैप्टर करें, अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। उसमें भी यही चीज़ें, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का किस टाइप का आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए और फिर मेरे को अपडेट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, टेलीग्राम पे बताइए क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पढ़िए फिर आगे अगला नेक्स्ट, थोड़ा सा रेस्ट करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखिए। ठीक है, तीनों लेक्चर आपके पास आ चुके होंगे तो उसको चेक करिए। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद।